प्यारे बच्चों, आज मैं ये जो क्वेश्चन लाया हूँ ये है क्लास 10th का जो पहला चैप्टर है उससे मैंने ये क्वेश्चन उठाया है। और ये क्वेश्चन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हर साल बोर्ड में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कैसे करना है इस वीडियो में सीखते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन है उसको हम लिख लेंगे। ठीक है, करना क्या है, हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में, गुणनफल के रूप में हमें इसको व्यक्त करना है। तो आपको पता होगा कि किस तरह से हम करते हैं, इस तरह से हम इसको अभाज्य गुणनखंड हम करते हैं। अब आपको पहले बच्चों ये पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्याएं क्या होती है। अभाज्य संख्याएं वही होती है जिनमें केवल या तो स्वयं का भाग जाता है या एक का भाग जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं वही संख्याएं जिनमें स्वयं का भाग जाता है। सीधी सी बात है, स्वयं का भाग जाता है वही अभाज्य संख्याएं होती है। इसमें कौन कौन सी होती है अभाज्य संख्याएं, देखिए अभाज्य संख्याएं देखिए सबसे छोटी होती है 2। ठीक है, 2 में 2 का ही भाग जाता है और या तो 1 का जाता है ना, 2 ही कम 2, बात एक ही हुई। ठीक है, फिर कौन है, 3 हो गया, 2 3 5 7, ठीक है, 11 13 17 19, इसी तरह से 23। ठीक है, तो ये सारी की सारी क्या होती है बच्चों, अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, ये वैसे आपको पता होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इसके हमें गुणनखंड करने हैं। एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी आपके पास अभाज्य गुणनखंड करने के लिए आए तो एक चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। पहला काम क्या होगा, पहला हमारा काम होगा कि दी गई संख्या को देखना है कि वो सम संख्या है या विषम संख्या है। ठीक है, तो हमने देखा कि ये जो संख्या है ये विषम संख्या है। अब पता कैसे चलेगा, हम क्या देखेंगे, उस संख्या का इकाई अंक देखेंगे। तो हमने इसका इकाई अंक देखा, इकाई अंक कितना है, 9 है। 9 क्या होती है, विषम संख्या होती है। इसका मतलब ये हो गया कि पूरी की पूरी संख्या क्या है बच्चों, विषम संख्या है। क्लियर हो गया। अब जब हमारे पास ये संख्या है, इसको जो उसके जो गुणनखंड करेंगे तो इस संख्या को गुणनखंड करने वाले नंबर कौन है, ये है, क्योंकि हमें किससे करना है, अभाज्य संख्याओं से करना है। ठीक है ना, तो अभाज्य संख्या यही होती है। तो इसका मतलब ये हो कि अब 2 इसको नहीं कर सकता। ठीक है, 2 इसके गुणनखंड नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि इसका इकाई अंक 9 है, ये विषम संख्या है। तो 2 का काम हो गया खत्म। अब किसी की बारी होगी, 3 की बारी होगी, फिर 3 के बाद 5 7 11 13 17 19, हमें इस प्रकार से इनको चेक करना पड़ेगा एक एक करके। ठीक है, चेक करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हम 3 के लिए चेक करेंगे तो क्या करना है, आपने शुरू में थोड़ी दिक्कत होगी, धीरे धीरे आपकी जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो सब आसान हो जाएगा। ठीक है, तो 3 के लिए आप या तो डायरेक्ट आप यहीं पे चेक कर सकते हैं कि 3 कम 3, फिर 3 दूनी 6 हो गया, फिर 1 बचेगा 14 हो जाएगा, 3 चौको 12। ठीक है, फिर 2 बचेगा 22, 3 7 21, फिर 19 नहीं जा रहा है। देखिए, तो मैंने ऐसे देख के ही बता दें नहीं जा रहा है। आप कैसे कर सकते हैं, देखिए आप क्या करेंगे, 3 का भाग देंगे 7 4 2 और 9। ठीक है, तो जैसे देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6। ठीक है, 7 में 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 1, फिर आ जाएगा 14, फिर हो जाएगा बच्चों 3 चौको 12, फिर आएगा 2, फिर हो गया 2, फिर आ जाएगा 3 7 21, फिर आ जाएगा 1 और यहाँ आएगा 19 और 3 छक्के 18। देखो पूरा भाग नहीं जा रहा, 1 से इस पर आ गया। तो जब हमारे पास ऐसी प्रॉब्लम होगी तो हम इससे नहीं देंगे। इसी प्रकार हम 5 से देखेंगे, 5 से तो हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि हमें पता है 5 के पाड़े में या तो 0 आता है या 5 आता है। इसमें क्या है, 9 है, 5 से होगा नहीं। इसी तरह से 7 से देखेंगे, फिर 11 से देखेंगे, 13 से देखेंगे, 17 से देखेंगे, 19, ये आप चेक करना है। ठीक है, तो ये जाएगा सीधे 17 से। ठीक है, अब आप चाहे देख लेना, ये जाएगा 17 से। देखिए, तो 17 से जब हम देखेंगे तो देखिए 74 है ना, तो 17 के पाड़े में 74 का बात है, 17 74 51। अगर आपको फिर से मैं कह रहा हूँ, अगर आपको डायरेक्ट नहीं आता तो आप यहाँ पे भाग दे सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपको नहीं आ रहा तो आप यहाँ पे भाग करके कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, देखिए 17 चौको होता है 68, कितना होता है 17 चौको 68। अब 74 में से 68 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, फिर हो जाएगा 62। तो 17 चौको 68, ये तो 62 कम हो जाएगा, तो 17 3 74 3 हो जाएगा, 17 74 3 51। ठीक है, ठीक है, तो 51 घटाएंगे तो कितना बचेगा, बचेगा 11, फिर हो जाएगा 119 और 17 136, 17 17 7 119, ये हमारा आ जाएगा। ठीक है, देखिए आपको समझ में नहीं आएगा, कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं सीधे हम एक बार भाग दे ही देते हैं, 7 4 2 9। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 17 चौको हो जाएगा 68 और 14 8 जाएगा, 6 बचेगा। ठीक है, ये माइनस करके 6 बचेगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 2 और 74 3 51 हो जाएगा। घटाने पे कितना आएगा, ये आएगा हमारा 2 में से 11 बचेगा, फिर 9 और 17 7 119। देखिए 437 आया ना, 437। ठीक है, उसके बाद फिर 17 से शुरू करो, आप ट्राई करो मतलब ना 17 से। तो 17 दूनी 34 और 34 बचेगा 9, ये नहीं जा रहा है। ठीक है, तो 17 के बाद किससे देखेंगे, 19 से। तो 19 2 38 57, नहीं 19 दूनी 38 और 38 8, हाँ 19 से जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। तो देखो 19 दूनी हो जाएगा 38 हो जाएगा, और 38 और बचेगा 5 और 57, 19 19 यहाँ 57। ठीक है, और अब तो 23 है, तो 23 से कम 23। देखिए कितना मतलब थोड़ा दिक्कत हुई है ना, हमें थोड़ा सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन मैंने जानबूझ के ये क्वेश्चन लिया। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, अगर आप एक्सरसाइज खोलोगे तो बहुत है, लेकिन मैंने जानबूझ के इसको उठाया क्योंकि ये थोड़ा क्या था, कठिन था। तो ताकि कठिन अगर मैं बता दूंगा तो जो आसान क्वेश्चन है उनको आप खुद ट्राई कर सकते हो। तो इस प्रकार बच्चों जो हमारा 7 4 2 9 इसके जो हमारे गुणनखंड हुए वो हुए 17 गुणा गया 19 गुणा गया 23, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमें तब तक करना होता है जब तक कि हमारे यहाँ पे 1 ना आ जाए। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन करने से अच्छा एक क्वेश्चन करो अच्छा वाला, और बाकी क्वेश्चन आप खुद घर में ट्राई करो। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
थैंक्स फॉर वॉचिंग।